हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 19 जो आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधारक। इस चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्टली जो समाज सुधारक हमने अभी तक पढ़े हैं वो बंगाल यानी कलकत्ता से ही संबंधित थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो सोचिए इसका आंसर, फटाफट बताने की कोशिश करें। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। ठीक है, ऐसे इन दोनों को कोरिलेट करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का नाम क्या रखा था? रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का क्या नाम रखा था? इसका राइट आंसर है विविदिशानंद। क्या रखा था? विविदिशानंद। थोड़ा टिपिकल नाम है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का नाम विविदिशानंद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कहने पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया? इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने खेतड़ी के जो महाराज थे उनके कहने पर विवेकानंद नाम अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में धर्म सम्मेलन में भाग लिया? ये क्वेश्चन अभी तक कईयों बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के किस शहर में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और कब लिया था? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ लिया था? शिकागो, अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर व खेतड़ी में कौन से समाज सुधारक गए थे? अलवर व खेतड़ी में कौन से समाज सुधारक गए थे? इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी अलवर व खेतड़ी में गए थे और खेतड़ी के महाराजा जो थे उनके कहने पर ही इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था विविदिशानंद के बाद। तो इनका विविदिशानंद नाम किसने रखा था? रामकृष्ण परमहंस ने, जो इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर की यात्रा किस समाज सुधारक ने की थी? राजस्थान के करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व जोधपुर की यात्रा किस समाज सुधारक ने की थी? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर की यात्रा की थी।
और स्वामी विवेकानंद जी अलवर और खेतड़ी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर है 1883 में उदयपुर में। कहाँ की थी? 1883 में उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक कौन है? जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक कौन है? इसका राइट आंसर है गोविंद गुरु जी जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना जो है वो गोविंद गुरु जी जो समाज सुधारक थे उन्होंने 1883 में की थी। कब की थी? 1883 में गोविंद गुरु जी ने संप सभा की स्थापना जो है वो जनजाति वर्ग के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपको कुछ याद आया होगा, जिस बच्चे ने लास्ट ईयर जो रीट का एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि गोविंद गुरु जी का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था। तो उसका राइट आंसर था गोविंद गुरु का जन्म जो है वो बंजारा परिवार में हुआ था। और आप ये भी याद रखिए कि उनका जन्म जो है वो डूंगरपुर में बासिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु के अतिरिक्त किसने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधारक का कार्य किया? गोविंद गुरु जी ने तो जनजाति वर्ग में समाज सुधारक का कार्य तो किया था, इसके अलावा और कौन थे जिन्होंने उनका साथ दिया था? तो वो थे सुरजी भगत। गोविंद गुरु और सुरजी भगत दोनों ने जनजाति वर्ग के लिए समाज सुधारक का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक है वो कहाँ लगाई गई थी? यहाँ पर रोक आएगा कि राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम पाबंदी या रोक कहाँ लगाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी में 1822 में। कब लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक? बूंदी में 1822 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी पर चल रही गोविंद गुरु की सभा अंग्रेजी सेना ने कब आक्रमण किया था? बांसवाड़ा में जो मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु जी की जनजाति वर्ग के लोगों के लिए जो सभा चल रही थी उस सभा पर अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण किया था और इसमें बहुत सारे जनजाति लोग मारे भी गए थे और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो सेकंड है यह भी कहा जाता है, क्योंकि यह जलियांवाला हत्याकांड के समय जो नरसंहार हुआ था उसी तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर भी गोलियां चलाई थी और बहुत सारे जनजाति मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये आंदोलन जो है वो जनजाति आंदोलन के रूप में विख्यात है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोविंद गुरु जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। इसका राइट आंसर है भगत या भील आंदोलन जिसे कहा जाता है। गोविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था भगत या भील आंदोलन, जो कि जनजाति भील जनजाति जो थी उनके लिए चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु के साथ भगत आंदोलन में कौन था? गोविंद गुरु के साथ भील आंदोलन या भगत आंदोलन में कौन था? तो उनके साथ जो हैं वो सुरजी भगत थे। कौन थे? सुरजी भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न कुप्रथाओं पर रोक सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई? तो यहाँ पर कुछ कुप्रथाएं दी हुई हैं। कन्यावध, त्याग प्रथा, मानव व्यापार, डाकन प्रथा।
तो इन कुप्रथाओं पर जो रोक है वो कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर तो हमने पढ़ ली थी कि बूंदी में 1822 में लगाई गई थी सती प्रथा पर रोक। कन्यावत पर रोक कोटा में 1834 में। त्याग प्रथा पर रोक जोधपुर में 1841 यानी 1841 में। मानव व्यापार पर जयपुर में 1847 में। और डाकन प्रथा उदयपुर 1853 में। इन कुप्रथाओं पर रोक राजस्थान में लगाई गई थी। दोबारा से रिपीट कर लेंगे। कन्यावध कोटा 1834 में। त्याग प्रथा पर रोक जोधपुर में। मानव व्यापार पर रोक जयपुर में। डाकन प्रथा पर रोक उदयपुर में। यदि आप इन डेट को याद नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है वो इन स्थानों को याद रखेंगे, ठीक है। और जो अभी सती प्रथा पर जो रोक है वो कहाँ लगाई गई थी? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राजस्थान में 1929 में किसके प्रयासों से बाल विवाह पर रोक लगाई गई? राजस्थान में 1929 में किसके प्रयासों से बाल विवाह पर रोक लगाई गई? इसका राइट आंसर होगा हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। और राजस्थान में भारत में सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून है वो कब बना था? 1829 में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब बना था? 1856 में, ठीक है। और राजस्थान में 1929 में बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलितों द्वार के क्षेत्र में किसने कार्य किए थे? दलितों द्वार के क्षेत्र में किसने कार्य किए थे? इसका सही आंसर होगा चांदकरण शारदा और उनकी पत्नी सुखदा देवी। इन्होंने दलितों द्वार के क्षेत्र में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलवर के महाराजा जय सिंह ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? अलवर के महाराजा जय सिंह ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था? पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के महाराजा जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के तात्कालिक समाज सुधारकों के नाम लिखिए। इसमें हम जो भी हमने अभी समाज सुधारक पढ़े हैं राजस्थान के, उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको एक साथ लर्न करने में कोई परेशानी ना हो। तो राजस्थान के जो तात्कालिक समाज सुधारक थे वो कौन है? चांदकरण शारदा और उनकी पत्नी सुखदा देवी, ठीक है ना, जिन्होंने दलितों द्वार के क्षेत्र में कार्य किया था। और अलवर में पंडित हरि नारायण शर्मा, जिन्हें महाराजा जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ठक्कर बापा, कुंवर मदन सिंह और मामा बालेश्वर दयाल, ये सभी समाज सुधारक जो हैं वो राजस्थान के तात्कालिक समाज सुधारक थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो 20 होगा उसमें मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप इन्हें बार बार रिवाइज करिए और आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप इन्हें अच्छे से समझ जाएंगे तो जो नेक्स्ट क्लास होगी क्लास 9th उसे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके क्लास 10th तक कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए